आदिवासी समाज गुजरात में जरा ये कमी रही है। पटेल तो अपने आप को ओबीसी समझते ही नहीं है। पटेल तो अपने आप को सुपर सवर्ण समझते हैं और शेड्यूल कास्ट का काम नहीं होता। बोले जातिवाद को खत्म, समाज के लिए जितना भी बन सकता है हमसे उतना हम करते हैं। गुजरात का पाटनगर है, आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। एनकाउंटर कर करके लोगों को डरा, मोदी ने उसका एनकाउंटर करवा दिया। मैं गुजरात में हूँ। गुजरात शानदार प्रदेश। कई चीज़ों के बारे में गुजरात की बात होती है। गुजरात मॉडल पर सरकारें बनी हैं, लेकिन नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि जो डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, जिन्होंने वो सपना संविधान में देखा था, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता, एक मजबूत भारत का। सरदार पटेल इसी गुजरात से हैं। उन्होंने एक मजबूत भारत की नींव रखी। लेकिन इसी गुजरात मॉडल के नाम पर आज सरकारें चल रही है और बहुजनों की क्या हालत है वो भी दिखाएंगे। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जितना पढ़ेगा बहुजन उतना ही बढ़ेगा बहुजन। जैसे जैसे शिक्षा इनके घरों तक पहुँच रही है, फूले, पेरियार, अंबेडकर की तस्वीरें। दक्षिण भारत में चुनाव है, पेरियार के बगैर राजनीति नहीं हो सकती है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज। तो बहुजन समाज कैसे एकजुट हो रहा है और जिस तरह से उनको जातियों में बांट दिया गया था, वो कैसे एक बहुजन में तब्दील हो रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। मान्यवर कांसीराम साहब हैं, भगवान बुद्ध, कबीर, रैदास, डॉक्टर अंबेडकर, झलकारी बाई। तो ये सब तमाम तस्वीरें शानदार हैं और एक किताबों का एक बड़ा सिलसिला शुरू होता है। जब तक बहुजन पढ़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। ये किताबें देखिए। कौन है ये कौन स्टॉल लगाए हुए हैं? इधर आइए। केम छो? मजा में। आप गुजराती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कब से ये किताब बेच रहे हैं? साल हो गया, साल से ज़्यादा। तो रोजी रोटी चल जा रही है? हाँ, शुरू में तो नहीं चलती थी, अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। लोग कहाँ के रहने वाले? यहीं प्रॉपर अहमदाबाद। अहमदाबाद से ही। लेकिन एक सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि होती है। वो तो होगी ना। हाँ। मूवमेंट में तो पहले से थे, फिर खुद को पढ़ने की जो जिज्ञासा थी तो वो सब पूरी नहीं कर पाते थे, तो इसमें आगे बेच भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। बहुजन जो बुद्धिज़्म है, जो डॉक्टर अंबेडकर है, फूले पेरियार का आंदोलन है, वो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ नहीं पाएंगे। और इसीलिए शायद स्कूल रोका, ख़त्म किया जा रहा है, सरकारी स्कूलें ख़त्म की जा रही है। और क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ सर। तो रिटायर हैं तो आगे क्या कर रहे हैं? रिटायर होकर घर में बैठ गए हैं कि कुछ कर भी रहे हैं समाज के लिए? नहीं, हम गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी में काम कर रहे हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का। और प्राइवेट अपने ट्यूशन क्लासेस चला रहे हैं विदाउट फीस के। किसी का फीस कुछ नहीं लेते। तो कितना बड़ा मुश्किल होता होगा। यहाँ तो लेबोरेटरी है आरएसएस की, फिर बुद्धिज्म पर बात करते हैं तो मुश्किल होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। नहीं होती। तो आदिवासी समाज को तो आप लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं। आदिवासी समाज गुजरात में जरा ये कमी रही है। आदिवासी को भी आप लोग ओबीसी को, पटेलों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। हाँ, पटेल तो अपने आप को ओबीसी समझते ही नहीं है। पटेल तो अपने आप को सुपर सवर्ण समझते हैं। लेकिन हालत तो उनकी भी खराब ही है। हालत उनकी भी वैसी है। अच्छा, चलिए खाली अगर बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो उनको जोड़ पा रहे हैं आप लोग? जो शेड्यूल कास्ट है ना, वो अकेला रहता है और दुश्मन के सामने पड़ता है। वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन काम कढ़ाने से करते हैं। अंगूठा चाटता है और काम निकाल देता है। और शेड्यूल कास्ट का काम नहीं होता। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है यहाँ विधानसभा के सामने, तो उसका मैं खजांची हूँ, उजवनी समिति का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्म जयंती महोत्सव समिति। बुजुर्ग लोग हैं और हैं, तो आप लोगों में से व्यापार उपार है कि नहीं? कुछ लोगों में क्या करते हैं? हम तो रिटायर्ड। अभी नौकरी करते थे? हाँ, नौकरी। तो अब क्या कर रहे हैं? पे बैक टू सोसाइटी के लिए सोशल एक्टिविटी चलती है। बाबा साहब ने बताया था, बोले जातिवाद को ख़त्म करो, इसका काम हम करते हैं। बाबा साहब की लाइन का काम करते हैं। तो देखिए, ये तमाम लोग जो है यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोगों में नौकरियाँ बहुत थी। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हैं? धम्म का प्रवृत्ति करता हूँ। धम्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो गुजरात को सिर्फ उस तरीके से मत देखिए। गुजरात में लगातार धम्म के क्या बताइए, क्या करते हैं साहब? सर, मेरा तो खुद का बिजनेस है, एल्यूमिनियम सेक्शन का। पर हमारी एक टीम है जो कि कांकरिया बुद्ध विहार से आती है, और हम कांकरिया बुद्ध विहार में हर रविवार को एक धम्म चारिका निकालते हैं, ताकि लोगों को बुद्ध और धम्म का और बाबा साहब के विषय में ज़्यादा जानकारी मिले। उसके लिए हम लोग हर रविवार को वहाँ पर जमा होते हैं, बुद्ध वंदना करते हैं, कुछ समाज उपयोगी बात करते हैं। और अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोगों ने एक कार्यक्रम बंद रखा हुआ है। बाकी हम लोग
रात में 40 मोहल्ले जहाँ पर भी SC ST OBC लोग रहते हैं वहाँ पर जाते हैं, हमारे महापुरुषों की फिल्में दिखाते हैं और कुछ उनके बारे में सीरियल्स वगैरह, जैसे बुद्धा जी के 52 एपिसोड्स है, तो वो भी हम लगातार 40 मोहल्लों में जाकर दिखाते हैं प्रोजेक्टर से और ऐसे लोगों में जागृति लाते हैं। और जहाँ पर समाज के लिए जितना भी बन सकता है हमसे उतना हम करते हैं। धम्म का प्रचार करते हैं सभी लोग। थैंक यू। ये पूरी टीम धम्म का प्रचार करती है। अच्छा, नौकरी में थे, जब आप नौकरी में थे तो पे वक्त सोसाइटी किए कि नहीं? किसी गरीब लाचार लोगों को पढ़ाई लिखाई कोई चलता था। चालू नौकरी में भी हम लोग चालियों में जाते थे, गरीब बच्चियों में जाते थे, उनकी जो जरूरियात है, जो नहीं है, मतलब कि पढ़ना है तो पुस्तक देते थे। देखिए, आर्थिक रूप से इतना तोड़ दिया गया है। मुझे फूले की वो लाइन कभी सोने नहीं देती है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिन तुम शूद्र कहलाए। गुजरात में व्यापार की धरती है, कोस्टल इलाका है, तिजारत यहाँ मुख्य है, लेकिन कैसे देखिए कल्चरल हेजमनी कैसे बर्बाद कर देता है एक पूरी व्यवस्था को। पीढ़ी दर पीढ़ी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन से दूर रखा गया। जब आपको शिक्षा से दूर रखा जाएगा तो आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म होती है और उसके बाद आप गरीबी की गर्त में, लाचारी, बेबसी, कर्मकांड के गर्त में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। तथागत बुद्ध से लेकर फूले, पेरियार, अंबेडकर, रविदास, सब ने लगातार कोशिश की है। गुजरात में भी बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इसके लिए लगातार कोशिश की है। गुजरात में लोकल जो महापुरुष हैं उनके बारे में कुछ लोग आप लोग बताएंगे। फूले, पेरियार, अंबेडकर को हम जो यहाँ जिन्होंने यहाँ बहुत ग्रास रूट पर काम किया है। हाँ, वो क्या थी? गुजरात के अहमदाबाद के बाजू का जो गांव है, धौलका के बाजू में रनोड़ा, तो वहाँ पर वो आके रहे थे। वो वनाट काम करते थे और उस समय की जो बात है तो पाटण में सिद्धराज जो राजा था, सिद्धराज जयसिंह। अरे डॉक्टर अंबेडकर की पूरी वर्किंग यहाँ रही है, जो वो बड़ौदा ना विजयवाड़ा, सॉरी सयाजीराव ने उन्होंने विजय कहाँ वो जगह थी, बड़ौदा ना, बड़ौदा हाउस। तो ये सयाजी जो थे वो OBC थे ना, जिससे शिवाजी महाराज थे जिस तरह से। नहीं, वो महाराज है, वो OBC नहीं थे, राजा थे ना, राजा थे। तो उन्होंने बहुत मदद की। हाँ, मदद की, उन्होंने स्कॉलरशिप दी, पढ़ाया, उन्होंने वो फॉरेन गए बाबा साहब। जैसे साहू जी महाराज थे, साहू जी महाराज ने तो एक्चुअली दिया, उनके राज में रिजर्वेशन का उन्होंने दिया एक्चुअली। तो गुजरात में कहाँ कमी रह गई है? आप मतलब आप लोग का तो पॉलिटिकल बहुत ज्यादा। गुजरात में कमी लोग एक नहीं है। SC का अलग है, ST का अलग है, OBC का अलग है। एक ऑफिस में बैठते हैं सब। SC वाला भी अनामत वाला है, ST वाला भी अनामत वाला है, OBC वाला अनामत है। अनामत मतलब रिजर्वेशन। रिजर्वेशन, यस। लेकिन पटेलों को तो दिया नहीं बीजेपी ने। पटेलों को नहीं दिया है। वो पटेल यहाँ शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, OBC में नहीं आता, वो तो है ना, इसलिए। लेकिन ये वो किसान जाती है यहाँ। हाँ, किसान जाति। लेकिन अच्छा ये बात बताइए, सच है कि पटेल की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जैनों के मोहल्ले, जैसे यहाँ है कि शेड्यूल कास्ट का आदमी आप अमीर भी हो जाएं तो पटेलों के मोहल्ले में घर नहीं खरीद सकते, वो जाति पूछ लेते हैं। क्या वो तो अभी भी है ना, अभी भी है ना। वो तो मैं जानता हूँ। कच्छ भुज में जाओ, ये तो गुजरात का पाटनगर है, आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। कच्छ भुज में तो दुकान में सामान भी पूछ के देते हैं, जाति पूछ के। वो तो पता नहीं, लेकिन ये गांधीनगर तो पाटनगर है, जाओ। लेकिन ये इसमें भी सच्चाई है कि पटेल भी जैनों के मोहल्ले में, सोसाइटी में घर नहीं ले सकते हैं। नहीं, भले आप अमीर हो। ये सब पता नहीं है, लेकिन यहाँ गांधीनगर में बड़े बड़े बिल्डर है और उनको तो कोई जाति पूछते नहीं है, पहले से ही सुपर में है। हमारे पास आते नहीं। गुजरात का जो पाटीदार समाज है ना, वो गेम चेंजर कहलाता है यहाँ पे। जो पहले किसान हुआ करता था ना, आजकल तो उन्हीं का गेम हो गया। एक पटेल या मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है केशु भाई के बाद। विटामिन M का जो पावर है ना, उनकी वजह से वो जो चाहे वो कर सकता है। ऐसा नहीं है, नितिन भाई ने वो फाइनेंस का नहीं पोर्टफोलियो लिया, नहीं दिया तो उन्होंने सारा विरोध कर दिया ना। फाइनेंस का पोर्टफोलियो नहीं दिया इसने, ये विजय रूपाणी ने। देखिए कुछ चीजें तो बीजेपी ने की है। हरियाणा में जाट बहुल था, गैर जाट CM है, तो बीजेपी को धर्म और जाति दोनों की राजनीति आती है। सोचिए गुजरात में पटेलों का वर्चस्व है, उसके बाद भी पटेल आंदोलन के दौरान जी हार्दिक से मेरी अच्छी बातचीत होती है, गुजरातियों की हत्या हुई, मारे गए आंदोलन में, उनको आरक्षण भी नहीं मिला। जाटों को हरियाणा में मारा गया, उनको आरक्षण नहीं मिला। गुर्जरों को मारा गया, उनको भी आरक्षण नहीं मिला। आज किसान पूरे देश में सड़क पर हैं। किसान आंदोलन का क्या है, कुछ असर है यहाँ? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। गुजरात मॉडल में नहीं है, गुजरात में नहीं है असर हुई। यहाँ पे पर्दे के पीछे है किसान। यहाँ से जो गए ना उनकी अच्छा, ये गुजरात मॉडल में पहले 4 साल 5 साल पहले आता था ना, तो यहाँ हर चीज़ सरकार की रिपोर्ट की जाती है। राज्य में कौन आया,
कौन पत्रकार आया। अब ये दिल्ली में भी हो रहा है, तो एक डर हमेशा रहता है। गुजरात में लोग सरकार से बहुत डरते हैं, बोलने से बहुत डरते हैं। नहीं, एकजुट नहीं है लोग यहाँ डर भी लगता है, पता नहीं कब पुलिस आ जाए, कब उठा के ले जाए। आजकल पूरे देश में ये हालत है। नहीं, कॉन्फिडेंस होती है, सब कुछ होता है, लेकिन ग्रास रूट पे लोग एक नहीं है। डर लगता है ना, पहले डर लगता था जब तक एनकाउंटर कर करके लोगों को डरा। हरिन पंड्या करके था, वो मोदी से बिल्कुल फर्स्ट नंबर उसका आता था, मोदी ने उसका एनकाउंटर करवा दिया। डर तो लगता है भाई साहब, झूठ बोलिए चाहे सच बोलिए, डर तो यहाँ लगता है ना बात करने बोलने में। बिल्कुल, और डर लगना भी चाहिए लोगों को। देखिए, मैं सबसे पहले गुजरात आया था, तब नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू होना था, तब मैं एक चैनल में नौकरी करता था। उसके बाद मैं आता गया, और जब भी मैं गुजरात आता था तो मेरे एक साथी पत्रकार हैं यहाँ के, वो बताते थे कि शंभू जी, यहाँ पत्ता भी हिलता है ना तो अमित शाह और मोदी को पता होता है। तो जब विधानसभा का चुनाव था, मैं आया, लोकसभा का चुनाव था, मैंने कहा कि क्या देश गुजरात मॉडल हो जाएगा। और सच्चाई यही है, दिल्ली में बैठे सारे पत्रकार जानते हैं कि अब पूरे देश में कहाँ पत्ता हिलता है, ये अमित शाह और मोदी को पता होता है। इसको कहते हैं नेटवर्किंग। अपने लोगों को, तमाम ब्यूरोक्रेट्स को गुजरात से लेकर दिल्ली में बैठाया गया है। तमाम जो बड़े बड़े संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पर उनको बैठाया गया है, और अब देश में कहाँ क्या हो रहा है सब कुछ खबर है। तो एक अघोषित इमरजेंसी तो है पत्रकारों के लिहाज से, अगर मैं कहूँ तो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन वो बुद्ध पेरियार अम्बेडकर की एक विचारधारा है जो लोगों को अपने जान खतरा में डालकर भी बोलने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि हम लोग के शरीर पर आज कपड़ा है, हम बोल पा रहे हैं, तो हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी है। इसलिए हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस देश को मजबूत करने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी, चाहे इसके कितने भी खतरे हों। गुजरात के लोग भी, वो जो तमाम लोग आप मेरे साथ थे, वो इस खतरा को भी उठा रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गांधीनगर, अहमदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।